आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की वॉइस ऑफ अमेठी। हमारे संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी साथ में मौजूद हैं। चर्चा का जो आज विषय है वो इस समय सारे सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उस चौपाई पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पर लिए चलते हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी से कि उसमें वो बाबा तुलसीदास जी का वो भाव क्या रहा होगा, क्या निष्ठा थी। तो उसके प्रति तो अब भगवान राम के प्रति जो निष्ठा थी वो एक एक शब्द को पिरो दिया है। परंतु इस चौपाई पर विवाद बना हुआ है, तो उसी विवाद पर हम इस चौपाई पर चर्चा के लिए हम निवेदन करेंगे अपने संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है जी। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस समय कंट्रोवर्सी है, तो इस चौपाई पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इस पर आपका क्या राय है और क्या नज़रिया है? उस समय गोस्वामी जी का वो भाव और विचार क्या रहा होगा? जी बिल्कुल, स्वागत है। ये चर्चा काफ़ी दिन से जोरों पे है। जी, जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोग मांग भी उठाते रहे हैं कि ये हम आपको बता दें कि रामचरितमानस हिंदुस्तान के बहुजातीय समाज का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसके रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं, और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। और ये पूरी रामायण जो है, पूरा ग्रंथ जो है, चौपाइयों में या उसमें श्लोकों में 16 छंद में आपको पढ़ने को मिलता है। पद्य रूप में उसको, और इसको इन्होंने काव्य रूप में अपनी इसकी वो रचना की, जो अपने में बड़ा सराहनीय रहा। अब उनकी चौपाई को कतिपय लोग निशाना बना करके तमाम तरह के समाज में आपसी कटुता पैदा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इसमें क्या भाव उस समय तुलसीदास जी का रहा होगा, बाबा तुलसीदास जी का। उसके लिए हमारे जो, अब इसमें देखिए दो पक्ष होता है, एक तो होता है समर्थक और दूसरा होता है विरोधी पक्ष। जो समर्थक होते हैं वो करोड़ों लाखों की संख्या में तुलसीदास के और भगवान राम के उसमें बैठकर एकदम बिल्कुल साधना रना करते हैं। लेकिन जो दूसरा विरोधी ग्रुप होता है, उसमें तमाम तरह के टीका टिप्पणी, बहुत सारे तर्क किया करते हैं। तो उन्हीं में से एक भी है। शुरुआत कहाँ से हो रहा है देख लीजिए आप। ये चौपाई की जो पहली लाइन है उसको लोग नहीं कहते हैं, उसी से भाव उत्पन्न हो रहा है। वो चौपाई कब की है, इसको पहले मैं आपको बता दूं। यह लंका कांड का है, जब भगवान राम अपनी वानरी सेना के साथ लंका पे चढ़ाई करने को तैयार थे। उस समय उनके सामने समुद्र का उफान, समुद्र की विकराल लीला उनको आगे जाने से मना कर रही थी। और इसके लिए वो 3 दिन लगातार वहीं अपना किनारे बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे। जब नहीं 3 दिन भी बाद समुद्र से नहीं वो हुआ, तब फिर भगवान राम को क्रोध आता है और वही कहते हैं कि बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत, और लक्ष्मण जी को इस तरह करके और धनुष उठाते हैं और प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। तब वो समुद्र जो है हाथ जोड़ के पर बाहर खड़ा होता है। तो उस समय चौपाई उसकी जो है, प्रभु भल की न मोही
सिख दीनी और मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी। ये पहली लाइन और थी। यहाँ पर एक स्पष्ट करना है कि ये जो है ये समुद्र जी की बात है, ये कैरेक्टर जो उनका चरित्र है ये समुद्र का है। हाँ, तो यहीं से शुरू होता है भाव। जी। वो समुद्र जब बाहर आता है और हाथ जो खड़ा हो जाता है कि आपने हमको अच्छी शिक्षा दिया, जी नहीं तो मैं बाहर न आता और हमारे मगरमच्छ और मछलियाँ सब आपके इससे बाण से जो है सारे सब हो जाते हैं। तो उसी पे उसने कहा कि प्रभु भल की नमो यशुख दीनी मर्यादा पुनः तुम्हारी कीनी। अब फिर आ गया दूसरी बात, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जब ये वहां से भाव लीजिए, अब यहाँ एक एक को भाव लीजिए। ताड़ना शब्द जो है ये अवधि का और मध्य प्रदेश के चित्रकूट का। ये जो शब्द थे ये कैरेक्टर समुद्र का था, एक चरित्र जो ये शब्द बोला गया वो समुद्र का। हाँ, भाव वहीं से लिया गया है। जी ये घटना को अगर आप नहीं जाएंगे जी। तब वो उसका भाव बिगड़ जाएगा। जी जैसे सूर्य निकलना, सूर्य अस्त होना, जी काम सूर्य का है, जी। तो ये कहाँ से उठा, जी हाँ वही ये ज्वाला कहाँ से उठी, इसको स्पष्ट करने की स्पष्ट करने की जरूरत है। जी तो अब आइए आप सकल ताड़ना के अधिकारी जी। में। ताड़ना शब्द का ये आपका अवधि, क्योंकि रामायण अवधि भाषा में लिखी गई है जी, जी, और जी। तमाम इसमें ग्रामीण क्षेत्र की भाषाओं का भी हाँ, वो है। बिल्कुल अब ये ऐसा क्यों है, अगर ताड़ना का शब्द मारना ही है तो तुलसीदास ने प्रताड़ना क्यों नहीं कर दिया? जी प्रताड़ना का सीधा मतलब है परेशान करना, मारना, जी वो उसका भाव था। लेकिन चूंकि चौपाई गड़बड़ हो जाती इसलिए वहां ताड़ना शब्द ही लाया गया। जी बिल्कुल। तो इस भाव के नजर से उन्होंने किया। अब ताड़ना का अर्थ यहाँ होता है देखना, निगरानी करना। जी अब इसका मतलब कहाँ से, चित्रकूट और ये आपका अवध दोनों में भगवान राम का यहाँ से वहाँ वो था। ये उत्तर वो काशी, वो आपके उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का स्थान था। तो वहाँ के तमाम लोगों की भाषा ताड़ना है और ताड़ना का मतलब निगरानी है, देखना है। अब हम इस पर और विचार करेंगे, अगर समय देंगे तो ऐसा नहीं है। तो जैसे चाहे ढोल हो, गंवार, शूद्र, पशु, शूद्र का भी देखिए गलत अर्थ लगाते हैं लोग। शूद्र का अर्थ यहाँ सेवक है। शूद्र का अर्थ पहले भी और आज भी सेवक है, जो सेवा में करेंगे। तो शूद्र जो है वो सेवक होता है। और जब वर्ण व्यवस्था में विभाजन, शूद्र शब्द का किसी जाति विशेष से उनको मतलब नहीं है, स्वामी जी का कोई टिप्पणी नहीं है, वो सेवक से भाव, वो उसका भाव सेवक से था। जी। तो ये सब देखने के, अगर ढोल को देखा नहीं जाएगा कि उसकी आवाज़ कहाँ जा रही है, कटी है कि पटी है, तो ताड़िए उसको देखिए। इसी प्रकार जो गंवार है, कम पढ़ा लिखा है, मंद बुद्धि का है, उसको आप नहीं देखेंगे तो बहक जाएगा। और यही बात सेवक के लिए, शूद्र के लिए कही गई। और पशु को भी अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं जाएगा, नुकसान करेगा जो भी इस तरह से। और यही बात नारी पे आता है। नारी। लेकिन अब नारी को अगर नहीं देखेंगे तो जैसे आप वो प्रसंग ले लीजिए, भगवान राम और वो लक्ष्मण जी जब वहाँ वन में थे और सीता जी वहाँ अकेले थी, जी। वहाँ ताड़ने के लिए उनको रखा गया था। जी बिल्कुल। और वहीं पर चूक हुई तो वो रावण का शिकार हो गई। इतना बड़ा हो गया। जी। तो ये ताड़ना वहीं पर अगर वो खत्म ना होता तो ये शायद ना हालत होती। फिर तो यहाँ पर सीधे इसका मतलब निगरानी देखना है। अब इसी प्रकार से अगर आप इसका दूसरा भाव जो ताड़ना का है, इसका ताड़ने में पीटना भी है। कुछ लोग इसको पीटना से लगाते हैं, पिटाई की जाए। लेकिन इस भावना से इस भाव को अगर जोड़ा जाता है तो इसमें दो आपके समुदाय में कटुता पैदा होती है। एक तो आपका शूद्र और दूसरा नारी। ये दोनों, जबकि हमारी सरकार, भारत सरकार 50-50 कर दिया है। तो ऐसे में ऐसी बात का कहा जाना। फिर राम, यहाँ पर बात यही करनी है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी
का जो भाव रहा होगा उस समय, क्योंकि अब उनका लेख ही हमारे पास मौजूद है, उस पर जो देखा जाए तो हमारी अवधि में ताड़ना का एक ही अर्थ रहा है कि देखना, निगरानी करना। निगरानी करना। और मज़ेदार बात यह है कि जो भी इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो आधी अधूरी कर रहे हैं, उनको पूरी चौपाई को लाना चाहिए, तब वो भाव खुल जाता है। उपसंहार कहाँ है, प्रस्तावना कहाँ है, तो उपसंहार पे चर्चा क्या होगी? जब आप प्रस्तावना लेकर चलेंगे तभी तो सब आएगा उसमें। तो पहली चौपाई को छोड़ करके आप उसको जो है आधी बताते हैं, तो उसका वास्तविक उत्तर नहीं मिल पा रहा है, वास्तविकता जो है वो नहीं पा रहा है। तो मैं तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगा कि हमारे जो इसके रामायण का अध्ययन किए हो या ना किए हो तो कर लें। वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर शब्द के, हर चौपाई के तमाम अर्थ हैं और अर्थ होते भी हैं, लेकिन उस अर्थ को भाव से लगाइए। क्या भाव होगा? क्योंकि वो शब्द के बहुत सारे तर्क भी हैं, बहुत सारे उसके उत्तर भी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा जो उस समय का भाव रहा है, हाँ, तो तुलसीदास जी कहीं शूद्रों के अगर खिलाफ होते तो ये शब्द लाते तो ठीक था। जब उन्होंने भगवान राम को सबरी के जूठे बैर खाने और खिलाने की बात कही है और तमाम तरह के उन्होंने सूत्रों में 2-3 जगह इस तरह से बातें हुई हैं। और दूसरा, अब अगर इस पर हम और विचार करें, ताड़ना के साथ साथ अगर हम इसको ये देख लें कि मारना पीटना, तो उसमें आप ये समझिए कि रामायण में 33 से लगभग 40 बार रामायण में देखा है, निरखा ऐसा शब्द आया जी। तो उसको यही ला देते, लेकिन वो शब्द यहाँ आता तो चौपाई की ऐसी तैसी हो जाती, बिगड़ जाती। गोस्वामी जी में ऐसा भाव कदापि न रहा होगा। हाँ। जहाँ तक मेरा मानना है, या आप अपने विचारों को भी साझा किया। वॉइस ऑफ